देखो हनुमान जी में सभी गुण हैं। हनुमान जी में विशेषता 3 गुण हैं। हनुमान जी हैं क्या क्या? सद्गुरु, वेद और भगवान। हनुमान जी में 3 विशेषताएं विशेष हैं। हनुमान जी सद्गुरु भी हैं। अच्छा, सद्गुरु का उल्लेख कहाँ? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी में गुरु के लक्षण भी है और हनुमान जी में वेद के भी लक्षण है। हनुमान जी डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। 2 लोगों की दवाई इतनी खतरनाक की कि क्या कहना। अच्छा, वेद वो जो बूटी के बारे में जानता हो, और हनुमान जी बूटी के बारे में जानते हैं। लाए सजीवन लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। लाए सजीवन लखन जियाए, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान। हनुमान जी में 3 चीजें। आ हा 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 हा। क्या? पहली चीज, हनुमान जी वेद हैं। हाँ। दूसरी, हनुमान जी सद्गुरु हैं। हाँ। तीसरी बात, हनुमान जी भगवान भी हैं। अच्छा महाराज, सद्गुरु कैसे हैं? पहले इसको समझो। सद्गुरु का काम क्या है? आहा, लंका में जब युद्ध करने के लिए लक्ष्मण जी गए, मेघनाद से युद्ध हुआ और मेघनाद ने शक्ति मारी। इनको एक तरफ बैठा दीजिएगा, माता जी को एक तरफ बैठा दीजिएगा। कहना बाद में भूत भगवा देंगे गुरुजी। भगवान की बड़ी कृपा है, हमारी कथा में जिंदा आदमी भी आते हैं, मरे भी आते हैं। ये पहली कथा ऐसी है जिनमें जिंदा भी आते, मरे भी देखो ऊदम दें। भाई बैठ लो भूत भाई साहब, प्लीज सिट डाउन। आप आसन लो, हम आपसे बाद में बात करेंगे। बोलो जय सिया राम। तो गुरु का काम क्या है? लक्ष्मण जी को बाण लग गया, लक्ष्मण जी गिर गए। आहा, अब किसी की हिम्मत नहीं कि लक्ष्मण जी को उठाए कौन। धन्य है वीर बजरंग बली। हनुमान जी ने अपने दोनों हाथों से लक्ष्मण जी को उठाया और राम जी के पास ले गए। यही गुरु का काम होता है। जब हमारे तुम्हारे जैसे जीवात्मा वासना की चोट खाकर गिर जाते हैं, तब सद्गुरु जिंदगी में आता है, गुरु जिंदगी में आता है, वो दोनों हाथों में उठाकर उपासना रूपी परमात्मा के पास पहुंचा देता है। ये सद्गुरु का काम है। गुरु क्या करता? गुरु परमात्मा तक पहुंचाता है। और हनुमान जी ने भी यही किया। आहा हा, जीव को, श्री लक्ष्मण जी को, जीवाचार्य है, लक्ष्मण जी तो जीवाचार्य है, जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी को उठाकर राम जी तक पहुंचा दिया। यह गुरु की भूमिका है। लोग हमसे कहते गुरु जी, गुरु क्यों जरूरत है? हम कहते भैया, जिस प्रकार स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन की आवश्यकता है, उसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। कुछ लोग कहते हैं अरे कहाँ फदाल में पड़े, हम ही तो गुरु हैं। अब उनसे तो हनुमान जी ही बचाएं जो खुद में खुद गुरु हैं। ऐसे लोगों की दुर्दशा बहुत बुरी होती है जो खुद ही गुरु बन जाते हैं, स्वयंभू गुरु।
स्वयं ही प्रकट, स्वयं ही गुरु। बोले क्या? बोले स्वयंभू गुरु। पर बाद में पता लगा कैंसर होगा तो गुरु जी डले अस्पताल में। देखो, लालची गुरु, लोभी चेला, चले नरक में ठेलम ठेला। है इसीलिए गुरु कैसा होना चाहिए? हनुमान जी जैसा। हा हा हा। हनुमान जी ने हाथों में उठाया, लक्ष्मण जी को राम जी के पास पहुंचा दिया। ये सदगुरु की भूमिका। मानो हनुमान जी सदगुरु हैं, मानो क्या है। अच्छा दूसरा सुनो, दूसरा कहां काम किया? राम जी जब रेशमू के पर्वत नियराया, रेशमू के पर्वत नियराया, रेशमू के पर्वत नियराया, रेशमू के पर्वत नियराया। भगवान राम, लक्ष्मण जी, माता जानकी जी का हरण हो गया तो खोज रहे। कहां पहुंचे? ऋषमुख पर्वत के पास। अच्छा, ऋषमुख पर्वत पे बैठा कौन? सुग्रीव बीमार। सुग्रीव बीमार बैठे, इन्हें बहुत खतरनाक रोग हो गया। कौन सा रोग? भाई का डर घुस गया। ये रोग है। आहा, जय हो पागलो। सुग्रीव जी ने जैसे ही राम जी को देखा, धनुष मान लिए, सोई हार्ट बीट बढ़ गई, ब्लड प्रेशर हाई होगा। हनुमान जी बोले बीपी क्यों बढ़ा रहा है? सुग्रीव जी बोले बढ़ा रहा है कि बढ़त दिख रहा हो? तुम्हें बीपी की टेंशन, हमें प्राण की टेंशन है। बोले क्यों? बोले देखो, लगता है बाली ने मारने वाले भेज दिए 2 ठैया, बाण घलने, हमें मर जाने, तुम्हें बीपी की टेंशन। अरे हनुमान जी बोले भाई टेंशन मत लो, हम पहले चेक तो करें कि हैं भी मारने वाले कि नहीं। बोलो जय सिया राम। करो चेक। हनुमान जी बोले सुनो, एक काम बता रहे। बोले क्या? बोले हम बात उनसे करेंगे, मुंह तुम्हारी तरफ करे रहेंगे, तो हमारे होंठों को पढ़ना। अगर हम जल्दी जल्दी बोलें तो समझ जाइयो भग लो, तो अगर हम धीरे धीरे बोल रहे तो समझना कोई खतरा नहीं है, ग्रीन सिग्नल है। अब देखो सदगुरु की भूमिका क्या होती। इधर सुग्रीव जी को बता दिया, अब नीचे राम जी के पास आए, ब्राह्मण का भेष धरा, हाथ जोड़ लिया। आहा, रेशमू के पर्वत नियराया, रेशमू के पर्वत नियराया। हमारे देश का एक ऐसा गौरव, हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य, बागेश्वर धाम के प्रिय लाडले श्री बिट्टा जी, जिन्हें जीवंत शहीद की उपाधि भारत में प्राप्त है, जिन्होंने अनेकों बार आतंकवादियों के छक्के छुड़ाए हैं, आज वो कथा सुनने आए हैं। ये देश का और हमारा सबका सौभाग्य है। राम जी कहाँ गए? रेशमू के पर्वत नियराया, रेशमू के पर्वत नियराया। सुग्रीव जी बीमार हैं। बीमारी कौन सी है? डर की। और डर की बीमारी सबको है। ये रोग उनका भर नहीं है, ये रोग सबको है। भय लगता है मर ना जाए। क्या रोग है? सबको टेंशन है, गुरुजी मर ना जाए। पर अद्भुत बात यह है कि तुम जिससे प्रार्थना कर रहे हो उससे खुद मरना है। हमारे पास लोग आते हैं, गुरुजी ऐसी भभूति दे दो हम मर ना जाए। हमें बड़ी हंसी आने लगती, भाई तुम हमसे भभूति मांग रहे कि मर ना जाए। अगर ऐसी कोई भभूति होती तो पहले हम अपने खानदान को ना खिलाते। भाई बताओ। देखो हम साफ साफ बता देते हैं, झूठ हमारे बस की बात नहीं। बोलो सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। तो भाई ऐसी कोई भभूति होती कि जिससे हाँ, बस अब शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। पहली कथा से आहा, कौन सा भय? मर ना जावे। ये सबको रोग है।
अच्छा, सब लोग हमारे पास आते, अब लोग औरों की जगह जाते। हद ये है, मरना सबको है पर मरना कोई नहीं चाहता। ये कौन नई बात सुन, मरना सबको है, मरना कोई नहीं चाहता, बार बार यत्न करता। लेकिन हम एक बात बोले सनातनीय हिंदुओं से, सुनो, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, तो फिक्र फिर क्या करना। बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, तो क्या दिक्कत है। और जिसको जाको राखे प्रभु जी, मार सके ना कोई। सिर पर सीता राम फिकर फिर। दूसरी बात सुन लो, दिल्ली के पागलों, 50 लाख की गाड़ी में घूमने वाले लोग, एक बात याद रखना, जब प्रयागराज जाएंगे तब 25 रुपया की मटकी में ही जाएंगे। जब प्रयागराज जाएंगे तो वो मटकी सिर्फ 25 की ही होगी। इसलिए अभी भी मौका है, धन कितना भी तुम धन 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 कर लो, अंत में निधन ही लिखेगा। है? हम लोग क्या करते, महाराज जी धन 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 धन, हम कहते हैं कितना भी तुम धन धन कर लो, अंत में जब मरोगे तो क्या लिखेगा, अमुक आदमी का निधन हो गया। हमारे पास लोग आते हैं, कार्ड देते हैं मरने की बात का, 13वीं का, हमें कार्ड पढ़ के बड़ी हंसी आती है। हंसी क्या आती, लोग लाते हैं अमुक अमुक आदमी स्वर्गवासी हो गए। आज तक जितने भी 13वीं के कार्ड बने सब स्वर्गवासी, एक भी नरक नहीं गया, सिंगल आदमी। हद तो ये हो गई, हमारे गांव के बगल का 3 मर्डर करने वाला मरा और उसके लड़के ने जब लिखाया तो गोलोकवासी। हमें तो हार्ट अटैक आ गया। उस दिन के बाद हमने कार्ड पढ़ना ही बंद कर दिया कि 3 मर्डर करके जो मरा वो भी स्वर्ग। उस दिन के बाद हमने स्वर्ग के सपने भी देखना बंद कर दिए। हम कहा जब ऐसी में ऐसी लोग गहरे चले गए तो हम क्या करेंगे, वो भी स्वर्ग गए। हम तुम्हें बताना, ये तो दूसरी बात, लेकिन हम बताना ये चाह रहे, तुम कितना भी धन धन कर लो, बाद में निधन लिखेगा। इसलिए धनवान मत बनो, हनुमान के बनो। क्या बनो, बोलो बोलो पागलो, क्या बनो, हनुमान के बनो। धनवान बनोगे तो बिखर जाओगे, हनुमान के बनोगे तो पागलो निखर जाओगे। इसलिए हनुमान के हो जाओ। और दिल्ली के पागलों, अब सनातनियों समय आ गया है जागने का। अब तुम धन के पीछे नहीं, भारत का धन सनातन धन है। अब इस धन की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। बिट्टा जी हमारे प्रिय हैं, ये हमसे एक दिन चर्चा कर रहे थे, बोले गुरुजी लोग हमसे कहने लगते कि आप सरदार हैं और बालाजी जाते हैं, बागेश्वर जाते हैं। उनको हमने आज तक तो कुछ बोला नहीं। एक बात हम जरूर निवेदन करें, सनातन धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी के लिए आर्मी का गठन सरदारों के रूप में ही किया गया है। हमारे कश्मीरी पंडितों के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था और आतंक मच रहा था, तब 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने तलवार कृपाण उठा करके पंच प्यालों के साथ उन जो है कश्मीरी पंडितों की रक्षा करके सनातन धर्म की आर्मी के रूप में सरदारों को एक सेना बनाई थी। हमारे सनातन की सेना आर्मी ही सरदार है। तो भाई अब हम इनके अलावा जाएं कहां। इसलिए बाहे गुरु जी दा खालसा, बोले सुनिहार। इसलिए पागलो धनवान मत बनो, हनुमान के बनो। क्या बनो, बोलो 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 बोलो, धनवान। एक दूसरी बात सुनिएगा, राम जी के पास हनुमान जी आए, बीमार कौन है, सुग्रीव जी। आहा, बीमारी क्या है, डर की बीमारी। और डर की बीमारी सबको लगी हुई है। जो पद पे बैठा वो सोच रहा है हे बजरंग बली हम पद से कद से नीचे न गिर जाए, और जिनके पास मनी राम है वो सोच रहे हे भगवान हम पकड़ ना जाए कि नंबर 2 का है, और जिनके पास है नहीं उन्हें डर है कि हम भूखों ना मर जाए। सबको डर है।
सुग्रीव को भी डर है, लेकिन देखो सदगुरु की क्या भूमिका होती, जरा नजर करना। हनुमान जी जब राम जी के पास आए, राम जी बोले बताओ क्या बात है। आहा हा। हनुमान जी कहते महाराज पहाड़ के ऊपर एक बीमार बैठा है, रोगी। तो राम जी बोले भाई बीमार है, उसे हमारे पास आना चाहिए। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु छोटा मोटा बीमार हो तो चल के तुम्हारे पास आ जाए, और कोई एकदम लस्त पड़ा हो तो वैद्य को ही जाना पड़ता है, डॉक्टर को ही बीमार के पास जाना पड़ता। तो ये जो बीमार है छोटा मोटा नहीं, बहुत खतरनाक बीमार है, आपको ही चलना पड़ेगा। राम जी बोले आप ऐसी बात कह रहे हो तो ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं। हनुमान जी बोले प्रभु आपके चरण कोमल है, ये पहाड़ बड़ा कठोर है। बोले कोई बात नहीं चलो। आहा, हनुमान जी ने अपने कंधों पर बैठाया राम जी को, लक्ष्मण जी को ऋषमुख पर्वत पर लाए। सुग्रीव जी से बोले मित्र बना लो, राम जी से बोले इन्हें अपना लो। यही सदगुरु की भूमिका होती है। गुरु करता क्या है, गुरु हमारे तुम्हारे जैसे जीव के पास आकर कहता है प्रभु तुम्हारा है, और गुरु परमात्मा के पास जाकर कहता है कि ये जीवात्मा भी तुम्हारा है, और वो जीवात्मा को परमात्मा से मिलन करवा देता है। ये गुरु की भूमिका। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। आहा, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम। इस कथा से सिद्ध हो गया कि हनुमान जी सदगुरु हैं। क्या है हनुमान जी? सदगुरु। हाँ जी या ना जी? बोलो। तो सदगुरु से मांगना क्या चाहिए? संपत्ति या उनको ही? बोलो। संपत्ति मांगोगे तो विपत्ति आएगी, परमात्मा को मांगोगे तो सब कुछ पा जाओगे। धन बहुत खतरनाक है, जिनके हो गया उनके हाल पूछो। है ये 2 मिनट में हवा में उड़वाने लगता। धन की जैसा खतरनाक कुछ भी नहीं है। अमीर लोग जितने हैं वो परेशान हैं, और जो हनुमान के हैं वो प्रसन्न रहते हैं।